हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। 14 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स 14 फरवरी का हम बात करेंगे। साथ साथ आपको फरवरी के वीकली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स वो भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड रेडियो डे? विश्व रेडियो दिवस 2026 का थीम क्या है? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड रेडियो डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम क्या है? रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रेडियो एंड एआई इसका थीम है वर्ल्ड रेडियो डे का। इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो शुरू हुआ था 1930 में, इसको ऑल इंडिया रेडियो बनाया गया 1936 में। फिर इसको बदला गया आकाशवाणी के रूप में 1957 में। ऑल इंडिया रेडियो को 1947 में। 1947 की बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो का जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ऑल इंडिया रेडियो के कुल 6 स्टेशन थे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ में। ये था स्टैटिक पार्ट। अगर हम करंट की बात करें तो एक और स्टैटिक पार्ट है, द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। इंडिया में जो पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू हुआ था 2004 में बाय फॉर्मरली वाइस प्राइम मिनिस्टर एल.के. आडवाणी। उन्होंने शुरू किया था 2004 में इंडिया का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। अभी हाल ही में जनवरी 2026 में इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में रेडियो संगम शुरू किया। फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बाय इंडियन आर्मी इन जम्मू कश्मीर राजौरी में। इसका नाम है रेडियो संगम 88.8 FM नियर द LOC। तो ये भी अभी हाल ही में जनवरी के करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। जो इंडियन आर्मी ने शुरू किया है रेडियो संगम 88.8 FM राजौरी इन नियर LOC। और इस क्वेश्चन की बात करें तो रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका थीम था, जो कि मनाया जाता है 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे। नेक्स्ट है, with which country India has signed a social security agreement to benefit nearly 75,000 प्रोफेशनल्स। तो 75,000 पेशेवरों को लाभ पहुंचाने के लिए किस देश के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। तो यूके में जो इंडियन प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के लिए साइन हुआ है MOU 75,000 प्रोफेशनल्स के लिए जो भारत के लोग नागरिक यूके में काम कर रहे हैं। इट वॉज साइन बाय फॉरेन डिप्लोमेट विक्रम मिश्री, उनके द्वारा साइन किया गया। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेज वर्कशॉप ऑन टैलेंट डेवलपमेंट इन ABCG। ABCG क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर थ्रू कंटेंट क्रिएशन लैब्स फॉर हाउ मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो कितने स्कूल और कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएशन लैब्स के माध्यम से ABCG क्षेत्र में प्रतिभा विकास का कार्यशाला का आयोजन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1500 एंड 500। 1500 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में ABCG शुरू किया जाएगा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर के लिए। ऑरेंज इकोनॉमी जिसकी बात बजट में की गई थी, विजन्स एम्स टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर क्रिएटर्स इकोनॉमिक। ऑरेंज इकोनॉमी के लिए शुरू किया जाएगा जो स्कूल्स और कॉलेजेस में क्रिएटर लैब शुरू किया जाएगा। विद द ABCG सेक्टर टू रिक्वायर 2 मिलियन स्किल्ड प्रोफेशनल बाय 2030, ये यूनियन बजट में कहा गया था। ऑरेंज इकोनॉमी के तहत क्रिएटर्स एकेडमी शुरू किया जाएगा। तो इसका ये जो ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप शुरू किया गया है, शुरू होगा कुल 1500 स्कूल में भारत में और 500 कॉलेजेस में इसको शुरू किया जाएगा। मिनिस्टर कौन है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के? अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री भी हैं। नेक्स्ट है, विच इनिशिएटिव डिड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन लॉन्च टू डबल डेयरी आउटपुट वाया 1.2 लाख कोऑपरेटिव। सहकारिता के मदद से सहकारिता मंत्रालय ने 1.20 लाख सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी उत्पादन दोगुना करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0, श्वेत क्रांति 2.0 इसका नाम है। फंडेड थ्रू द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम NPDD 2.0 ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के डिपार्टमेंट से इसको फंडिंग किया जाएगा अंडर द इनिशिएटिव
75,000 न्यू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर प्रोपोज टू बी सेटअप इन अनकवर्ड एरियाज। तो ये नंबर भी आपको याद रखना कि न्यू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कितना इस्टेब्लिश किया जाएगा, 75,000, 75,000। मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कौन है? ललन सिंह। मिनिस्टर ऑफ फिशरीज भी वही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री भी वही है, ललन सिंह। अगर हम बात करें मिल्क के बारे में, तो भारत में श्वेत क्रांति किसके द्वारा शुरू किया गया था? वर्गीस कुरियन के द्वारा। वर्गीस कुरियन, ही इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। कुरियन, वर्गीस कुरियन। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इंटरनेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 3 जून को। ये दोनों डेट्स अलग अलग हैं। इंटरनेशनल मिल्क डे 3 जून, नेशनल मिल्क डे 26 जून। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मिल्क से, मिल्क प्रोडक्शन से। अगर हम बात करें इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है? वो करता है उत्तर प्रदेश। यूपी के बाद राजस्थान सेकंड नंबर पे, तीसरे नंबर पे गुजरात, फोर्थ पे महाराष्ट्र। नेक्स्ट है विच लीडर्स बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल वुमेन्स डे। तो राष्ट्रीय महिला दिवस किस लीडर्स के बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू के 147 बर्थ एनिवर्सरी इस बार 2026 में नेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व किया गया। ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है नाइटेंगल ऑफ इंडिया। ये भारत की पहली महिला गवर्नर रह चुकी हैं। पहली महिला, किसी राज्य की पहली महिला गवर्नर रह चुकी है सरोजनी नायडू। 1947 में वो उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनी, महिला गवर्नर, एज महिला गवर्नर के रूप में। इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। इनसे स्टैटिक पार्ट है, she was the first Indian to be the president of Indian National Congress। INC के पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू इन 1925 कानपुर सेशन में। अगर हम बात करें फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो वो था 1917 में कैलकाटा सेशन में एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में बनी थी कैलकाटा सेशन में फर्स्ट महिला अध्यक्ष। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो कानपुर सेशन में सरोजनी नायडू बनी थी। बाकी ऑप्शन की बात करें तो बीकाजी कामा, जिन्होंने भारत का झंडा पहली बार विदेश में फहराया था स्टटगार्ट जर्मनी में। 1907 में मैडम बीकाजी कामा ने भारत का झंडा पहली बार विदेश में लहराया था। इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। सावित्रीबाई फुले, शी वॉज द एजुकेशनलिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर, जिन्होंने पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खोला था पुणे में। ठीक, सावित्रीबाई फुले, शी वॉज द सोशल रिफॉर्मर्स और टीचर रह चुकी हैं। तो ये था 14 फरवरी का करंट अफेयर्स। और प्लेलिस्ट में जाके आप जो डेली करंट अफेयर्स से वीडियो उनको ज़रूर देखें। साथ साथ जनवरी का भी करंट अफेयर्स है, फरवरी का वीकली, उन सभी वीडियोज़ को आप एक बार ज़रूर देखें।